नमस्कार, प्रणाम, पैराग। मैं ममता कुंवर एक बार आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सब लोगों की शुभेच्छाओं, आपकी शुभकामनाओं के फलस्वरूप हम लोग अपनी गुवाहाटी यात्रा की तीसरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है और मैं कोशिश करूँगी कि इस दिन को अपने साथ साथ में आप सबके लिए भी विशेष बनाऊँ। बहुत लंबे समय से मन था कि माँ कामाख्या के दर्शन करने हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक उसकी मर्जी नहीं होती है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ में भी हुआ। बहुत सालों से जब भी माँ कामाख्या के बारे में देखती, सुनती, पढ़ती तो ऐसा लगता था कि कभी वो दिन आएगा कि जब मुझे भी माँ के दरबार में शीश नवाने का अवसर मिलेगा। तो आज का ये शुभ दिन है और शुभ इसलिए भी कि माता पिता और अपने पूरे परिवार के साथ में मैं ये सौभाग्य मुझे मिल पा रहा है कि अपने माता पिता को भी मैं दर्शन करवा पा रही हूँ। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा और इस पूरे सफ़र का आनंद लीजिएगा, माँ के दर्शनों का लाभ लीजिएगा। तो सुबह 5:30 बजे जगने के साथ में हमें सूर्यदेव के दर्शन हुए, जो काफ़ी ऊपर आ चुके थे। यहाँ पर जैसे शाम जल्दी होती है तो इसका कारण यही है कि यहाँ पर सुबह भी जल्दी हो जाती है। हमारे इधर अभी 6:30 बजे तक धूप आ रही, जबकि यहाँ 1 घंटा पहले धूप आ चुकी है। तो आज जो दर्शन होंगे हमारे माँ कामाख्या देवी के, तो राजेश जी ने जब बात की तो हमें ये मालूम हुआ कि सुबह के टाइम पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर भक्तों की। तो हमें ये सुझाव दिया गया कि आप लोग 3 बजे के बाद आइएगा दोपहर में, तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम भीड़ वहाँ पर होगी और दर्शन सुलभ से हो जाएंगे। तो लेकिन हम लोग क्योंकि इतने दूर बस गिने हुए दिनों को लेकर के आ रखे हैं, तो हमने ये सोचा कि जो सुबह का टाइम है हमारा, वो कहाँ हम किस डेस्टिनेशन पर हम लोग जाएं। तो हमें ये सुझाव दिया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच टापू पर एक मंदिर है, उमानंद मंदिर। तो पहले हम वहाँ पर जा कर के दर्शन करें। तो बिना समय गंवाए हम लोग फिर आज के सफ़र के लिए आगे बढ़े और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी भारी भरकम जाम से जूझते हुए हम लोग आगे फ्लाईओवर चढ़ते हैं। और नीलांचल पर्वत के नाम पर इस फ्लाईओवर को भी नीलांचल फ्लाईओवर कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए हम लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से हमको नाव लेनी थी, क्योंकि उस टापू तक नाव के द्वारा ही हम लोग जा सकते थे। नदी के इस छोर से और शिप में जाने तक के लिए इन्होंने बल्लियों के सहारे एक पुल बनाया हुआ था, जिसको पार करके हम लोग शिप में पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपनी टिकट्स चेक कराई और नीचे नहीं बैठे, बल्कि हम लोग ऊपर गए, क्योंकि वहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा दिखता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी फिर मैं अपनी तरफ से वहाँ से व्लॉगिंग करने की भी सोच रही थी, लेकिन क्या है कि नदी के बीच में जब आप चलते हैं तो तेज़ हवाओं के साथ में, और खुद इस बोट का भी बहुत तेज़ सायरन भी वो दे रहे थे, उसके कारण फिर आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। तो मुझे फिर इसको वॉइस ओवर में आपसे बात करनी पड़ी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हम हैं और आप देख रहे हैं कि पापा जी भी पूरे व्यू को अपने कैमरे से कैद कर रहे हैं। यात्रा के दौरान जब आपको आवागमन और यातायात के लिए अलग-अलग तरह के साधनों का उपयोग करना पड़े तो बहुत मज़ा आता है। जैसे कभी आप हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, कभी आप पानी के जहाज़ से जा रहे हैं, कभी आप गाड़ी से जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, वेरिएशंस जो होती हैं वो आपको यात्रा को और आनंददायक बनाती हैं। यहाँ से देखो, हम लोग वहाँ पर थे, उस जगह पर से हम लोग आए हैं। देखो, मम्मी पापा भी खूब एंजॉय कर रहे हैं सफर को। पापा जी, आपको श्रीनगर की याद आ रही होगी ना, नाव की। दरअसल क्या है, जब हम लोग श्रीनगर मणि चौरास में रहते थे तो पहले जब पापा जी लोग मणि चौरास से और श्रीनगर गढ़वाल इस तरफ आते थे ना, तो नाव के किलकिलेश्वर में नाव के रास्ते भी आने जाने की सुविधा थी, तो हम लोग अक्सर वहाँ से आते थे। यहाँ पर इस टापू पर जाने के लिए देखिए रोप वे की सुविधा भी है और कुंवर जी भी इस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। फाइनली 15 मिनट के बाद हम लोग उस छोर से इस छोर पर आते हैं। अब यहाँ पर से थोड़ी सी चढ़ाई है, यहाँ से ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर मंदिर तक जाते हैं। तो भक्तों के लिए यहाँ पर फ्रूट्स भी काट करके लोगों ने रखे हैं और यहाँ पर नारियल भी बहुत होता है। मंदिर से पहले सीढ़ियों पर ये प्रसाद बेचने वालों की छोटी छोटी ठेलियाँ लगाई रहती हैं, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रसाद लिया। और इस प्रसाद में भगवान शिव और पार्वती दोनों के लिए अलग अलग फूल रखे जाते हैं, क्योंकि जो ये मेरे हाथ पर आप नीले रंग का देख रहे होंगे ये धतूरा है
और ये लाल रंग का गुड़हल का फूल है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, धतूरा और गुड़हल जो भगवान शिव और माँ पार्वती को चढ़ता है। फूल प्रसाद इत्यादि लेने के बाद हम लोग फिर मंदिर की ओर बढ़ चले। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं, पिताश्री वीडियो और फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत शौक़ है फ़ोटो खींचने का, वीडियो बनाने का और फिर फटाफट उसे अपने स्टेटस पर लगाने का। तो यहाँ पे बैठे हुए माला ले लीजिए, माला ये कितने की, ये कितने की? ये भी 50 है, ये भी 50। एक ही वाला ले लो, एक शिव जी के लिए ले लो, एक माता जी के ले लो। हाँ हाँ, कुंवर जी के उससे भी जेब से भी पैसे निकलने चाहिए भाई। यहाँ की मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर मंदिर से नीचे अभी जहाँ हमने फूल खरीदे वहाँ ही जूते चप्पल उतार दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए हमको सीढ़ी चढ़ कर के वहाँ तक जाना है, लेकिन मंदिर परिसर के नीचे यहाँ जूते उतार दिए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मंदिर प्रांगण में पहुँचते ही हमें सबसे पहले नंदी जी दिखाई दिए और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर यहाँ से रस्सियाँ लगी हुई हैं, प्रवेश निषेध है। पीछे के रास्ते से लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमें मालूम नहीं था कि इतनी लंबी लाइन होगी। और जब लाइन पर पीछे गए हम लोग, तो यहाँ से उधर से यू टर्न लेकर के फिर इधर आना था। लेकिन क्या हुआ, हमें लगा इतनी सी लाइन है, लेकिन जब हम लोग अब धीरे धीरे खिसक रहे थे आगे, तो पता चल रहा था कि ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं थी। ये लाइन एक ही जगह पर मंदिर के अंदर कम से कम 3-4 राउंड ले रही थी। तो चलो खैर, हम लोग जब मंदिर आए हैं तो दर्शन करेंगे ही, चाहे कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना हो। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे हम। इंतजार कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी बेचैनी देख रही थी मैंने, 1 मिनट लाइन में खड़े हुए हुआ नहीं, और तुम बेर भीतर बोल बैठी जो तुमने, और एक वहाँ बैठे हुए हो। हमारे यहाँ कुंवर जी का और पापा जी का ये पहला अवसर होगा कि जब उन्हें इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा है। वैसे देखा जाए तो लाइन बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो दर्शन करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा रुक रुक करके हो रहा था, तो इसलिए लोग बिल्कुल एक जगह पे रुके हुए थे। एक जगह से दूसरी जगह खिसकने में बिल्कुल 15-20 मिनट लग रहा था, तो तब इस वजह से हमको लग रहा था कि ये बहुत देर हो रही है। खैर, कलयुग में ये भी एक तपस्या ही है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोग जब बाहर लाइन पे रहेंगे, तो उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर के प्रांगण में हम लोगों ने प्रवेश किया। तो यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन, इन्होंने ऐसे घुमा रहे थे लाइन को। और यहाँ पर ये बीच में था, यहाँ पे बीच में विष्णु जी का ये मंदिर था। ना तो यहाँ पे कोई पुजारी बैठे थे, ना कोई टीका लगाने वाला। अब बस थोड़ी देर में ये अनाउंसमेंट भी हो गई कि भी मंदिर अभी 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा, भोग आरती होगी इस समय। तो फिर हमें वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली भीड़ को देखते हुए उन्होंने आधे घंटे में ही कपाट खोल दिए। हम लोग जैसे तैसे करके अंदर गए। गर्भगृह नीचे है और वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। वहाँ पूजा करने के बाद हम बाहर आए और मैंने ब्रह्मपुत्र नदी की भी आरती करी। उसके बाद थोड़ा बहुत मंदिर का सिनेमैटिक व्यू लिया। और यहाँ पर हमें मैंने पहली बार देखा मूषक राज, जो गणेश जी के वाहन है। तो गणेश मंदिर के बाहर पे मूषक की भी इन्होंने भी यहाँ पे प्रतिमा लगाई हुई है। और यहाँ नंदी जी ना बाहर को फेस किए हुए होते हैं, जैसे हमारे इधर होते हैं ना शिवालय में ठीक सामने, तो ऐसे नहीं है। और ना ही नंदी जी अंदर देख रहे हैं। और मेरे पिताजी को देखे पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं वो नंदी जी से। खैर, हम लोगों ने दर्शन किए और हम लोग चल दिए, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी कामाख्या मंदिर भी पहुँचना था। अब यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे की लाइन में लग कर के हमने दर्शन तो कर लिए थे, लेकिन अब मन में एक शंका थी कि क्या कामाख्या देवी में आज दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को 3 यहीं बज चुका था। वहाँ से फ़ोन भी आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आपको अब, क्योंकि वो वहाँ पे एक टिकट व्यवस्था होती है, वो तो मिलेगा नहीं, तो आप लोगों को जनरल लाइन में लग करके ही दर्शन करने होंगे। तो हमने ये ठाना हुआ था कि चाहे जो हो, हमको आज ही दर्शन करने हैं। माता रानी का नाम लिया और उनके दरबार की ओर बढ़ चले।
हालांकि माँ कामाख्या के दरबार में आकर के मन में एक विश्वास प्रबल हुआ कि जो ध्येय लेकर के आप चलते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ में भी हुआ। हम लोग मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते चले गए थे। पता नहीं आज दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, मन में विचार चल रहा था। यहाँ पर हमने ठीक मंदिर से पहले ही ये फूल माला ली और पहुँच गए हम माँ कामाख्या की धरती पर। कितनी खुशी होती है ना, जहाँ की चाह मन में हो और वो पूरी हो जाए, तो सचमुच ही अद्भुत था। हम लोग लाइन पर लगे और ये सोचे थे कि छोटी लाइन है, चलो कोई बात नहीं, दर्शन आराम से हो ही जाएंगे अब तो। लेकिन मंदिर के अंदर जाकर के पता चला हम लोगों को कि जो मेन दर्शन लोग वैसे कर रहे हैं वो बाहर ही बाहर कर रहे हैं। तो जाकर के पता चला कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमें गर्भगृह में जाकर के माँ के दर्शन करने का पुण्य मिला। इस समय हम असम राज्य के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या के दरबार में हैं। माँ कामाख्या भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या के विषय में कहा जाता है कि जब माँ सती ने अपना देह त्याग अपने पिता के यज्ञ कुंड में किया था और भगवान शिव ने माँ के प्रेम में व्याकुल होकर, उनके विरह में व्याकुल होकर के जब पूरे ब्रह्मांड में उनका सशरीर उनको लेकर के गए थे, तो उनका जो छत विछत शव था वो अलग अलग जगह पर गिरा। मान्यता ये है कि माँ कामाख्या के इस भूमि पर माँ जगदम्बा की योनि मुद्रा में पूजा होती है। वर्ष भर में एक बार जून के महीने में माँ का ये जो मंदिर है ये 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। जून के महीने में 23, 24 और 25 जून को हर वर्ष माँ के जो दर्शन है वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि माँ भगवती 3 दिन तक रजस्वला होती हैं। इस कारण जो दैनिक पूजा पाठ की प्रक्रियाएं होती है वो बंद होता है। 3 दिन के बाद फिर मंदिर के कपाट जब खुलते हैं तो सफाई की जाती है और उसी समय पर यहाँ पर बहुत बड़े भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। देश विदेश से श्रद्धालु माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत लंबी लाइन यहाँ पर दर्शनों की लगी रहती है और लगभग 3 से 4 घंटे की लाइन के बाद तब जाकर के कहीं माँ के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर जो आप ये पीछे देख रहे होंगे, ये आम श्रद्धालुओं के लिए ये लाइन लगी है और ये केवल माँ की मूर्ति के दर्शन कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मंदिर समिति ने एक 500 रुपये की टिकट की व्यवस्था की है, जो एक दिन में मात्र 1000 टिकट ही आवंटित किए जाते हैं। उन 1000 जो श्रद्धालु होते हैं उनको गर्भगृह में माँ के योनि मुद्रा के दर्शन कराए जाते हैं। जब आप मंदिर परिसर में आएंगे और घूमेंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे कबूतर और ये बकरियों के छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों को यहाँ दिखाई देंगे। तो मान्यता ये है कि यहाँ के लोग अपनी मन्नत पूरी करने के बाद माँ भगवती को ये बकरी भेंट करते हैं, इनकी बलि चढ़ाते हैं। प्रथा के विषय में आप लोगों ने देखा होगा, भारतवर्ष में और विशेष रूप से उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं, देवी के मंदिर हैं और जो हमारे लोक देवता हैं उनके मंदिर होते हैं, उनमें बलि प्रथाएं दी जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है जब हम लोग धीरे धीरे कुछ परंपराएं जो सही नहीं थी उनका हमने, बहुत सारी परंपराओं का हमने त्याग कर लिया और अच्छी नई परंपराओं को आत्मसात किया। तो बलि प्रथा के विषय में भी एक थोड़ा सा संवेदनात्मक तरीके से हम ये सोचें कि एक माँ जो सृजन करती है, एक माँ जो सबकी रक्षा करती है, वो किसी की मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे एक निरीह जानवर के रक्त की प्यासी हो सकती है। तो मेरा आह्वान भी है कि यदि संभव हो सकता है तो बलि प्रथाओं को बंद किया जाना चाहिए और माँ भगवती की आराधना, क्योंकि माँ तो सर्वज्ञ हैं, उनसे ही ये सृष्टि भी है हमारी और उनको शायद इस चीज़ की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो चाहे कारण जो भी हो, लेकिन एक आह्वान है कि जहाँ जहाँ मंदिरों में बलि प्रथाएं दी जाती हैं तो भगवती की चोखी मिट्टी पूजा करें। फूल, फल, नारियल, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो चढ़ावे में दी जा सकती हैं। इन छोटे छोटे मेमने और कबूतरों को देख करके और इन बकरियों को देख करके दिल में थोड़ा सा दिल पसीज सा रहा है कि इन्हें ये इस समय इतने प्यार से इधर घूम रहे हैं, कल पता नहीं इनमें से किसी की बलि दी जाएगी। तो परंपराएं अपनी जगह है, परंपराओं का सम्मान है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिन्हें अगर बदला जाए तो वो इस सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। मंदिर में दर्शनों के बाद मैं अपने साथ में दुर्गा सप्तशती लेकर के गई थी और मैंने ये एक संकल्प लिया था कि माँ कामाख्या के प्रांगण में बैठ कर के मैं माँ चंडी का पाठ वहाँ पर करूँगी।
मंदिर के प्रांगण में जगह जगह छोटे छोटे मंदिर भी हैं और वहाँ पर हमें अचानक से किन्नर भी मिले और ये उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। इनका आशीर्वाद भी शुभ माना जाता है। एक मुझे इस प्रांगण में थोड़ा-सा विचित्र क्या लगा, ये छोटी-छोटी बच्चियाँ काफ़ी टाइम से मेरे इर्द-गिर्द घूम रही थी और बार-बार कह रही थी कि हम कन्याएँ हैं, हम देवी हैं, हमें दक्षिणा दो। एक बार मैंने इग्नोर किया, फिर जब ये बार-बार आ रही थी तो मैंने इनसे पूछा, बातचीत की तो पता चला ये स्कूल भी जाती हैं और स्कूल के बाद ये फिर यहाँ पे आकर के दक्षिणा माँगती हैं। तो अब पता नहीं क्या सही है, क्या गलत, लेकिन मुझे इतनी छोटी-छोटी बच्चियों का सबके सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उनको समझाया भी कि खूब पढ़ो, बढ़ो आगे और इस तरीके से माँगा ना करो। तो वो कह रहे कि नहीं, नहीं ये हमारा काम है, हम माँगेंगे। माँ कामाख्या के दर्शन इतने खूबसूरत ढंग से होना मेरे लिए एक सपना था। मेरे जीवन की एक उपलब्धि में ये दिन जुड़ गया है। वहाँ की अनुभूति, वहाँ की जागृत शक्ति को मैंने महसूस किया है जिसे शब्दों में बयाँ कर पाना मुश्किल है। इसीलिए माँ का आभार दिया, धन्यवाद दिया और चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। यहाँ की निशानियों के तौर पर मैंने जो यहाँ के ट्रेडिशनल रेड वाइट कंगन होते हैं वो मैंने ख़रीदे मार्केट से और इन सब को लेकर के हम लोग घर की ओर चल दिए। आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए अब हर हाल में हमें जल्दी रूम पर पहुँचना था। मंदिर में माँ कामाख्या के दर्शन के बाद अब शाम में बहुत हो गई है और अभी हम सुबह से, क्योंकि हम लोग चले हुए हैं तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये तिराहा है कि यहाँ से हम लोग मेन गुवाहाटी से आए और ये जो सीधा ऊपर जाता है, ये कहते हैं कि भुवनेश्वरी मंदिर भी है ऊपर, ये वहाँ ऊपर जाता है। अरे ये गाड़ी में मेरे को ये होता है। और अब समय था इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करने का। फ़ोटोज़ के ज़रिए ये मधुर स्मृतियाँ आपसे साझा कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी इस यात्रा में इतने ही आनंदित हुए होंगे जितना कि हम हुए हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। कल के दिन की शुरुआत एक नए वीडियो से करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।